हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से एक फ्रंट पेज आर्टिकल की। तो बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे होनी चाहिए, बिगिनर्स कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग सीखें, उसी के लिए ये सेशन चल रहे हैं और सेशन नंबर 9 ये रहेगा। तो 1 दिसंबर का ही न्यूज़पेपर है, इसमें हम छोटा सा एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और आर्टिकल ये वाला डिस्कस करते हैं, मॉडर्ना वैक्सीन 100% इफेक्टिव इन सीवियर केसेस। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो मॉडर्ना वैक्सीन, मॉडर्ना कंपनी का नाम है, इसकी जो टीका है, इसका जो वैक्सीन है, यूएस बेस्ड ये कंपनी है। ये 100% इफेक्टिव है इन सीवियर केसेस। सीवियर का मतलब गंभीर होता है, और अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछें तो ये एडजेक्टिव है, केसेस नाउन है। तो मॉडर्ना वैक्सीन है वो 100% इफेक्टिव है किसमें? सीवियर केसेस में। गंभीर केसेस अगर हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कहें कि कोई व्यक्ति संक्रमित है और काफ़ी हालत गंभीर है, ऐसे कंडीशन में 100% इफेक्टिव है वैक्सीन। और नीचे क्या दिया? नीचे दिया टू सीक यूएस ईयू ऑथराइजेशन फॉर इट्स वैक्सीन। ये इट्स मॉडर्ना के लिए ही है। मॉडर्ना जो है, सीक मतलब तलाशना, चाहना, डिमांड करना। तो ये यहाँ पे अब चाह रही है कि यूएस और ईयू से ऑथराइजेशन ले ले। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है, कि एक बार इसको ऑथराइज्ड घोषित कर दे कि आप वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो यूएस और ईयू से ऑथराइजेशन को चाह रही है अपनी इस वैक्सीन के लिए, मॉडर्ना कंपनी के लिए बात कही गई है। तो पढ़ेंगे विस्तार से और जानेंगे हर एक बिंदु को। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ आर्टिकल। मॉडर्ना इंक प्लान्स टू रिक्वेस्ट क्लियरेंस फॉर इट्स कोरोना वायरस वैक्सीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप ऑन मंडे। मॉडर्ना इंक, ये इनकॉर्पोरेट कंपनी को बोलते हैं। तो मॉडर्ना कंपनी जो है उसकी योजना है, प्लान्स उसकी योजना है किसकी? टू रिक्वेस्ट क्लियरेंस, कि वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकती है क्लियरेंस के लिए कि इसको क्लियरेंस मिले। क्लियरेंस मतलब एक प्रकार से आपको कह दे कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो ऐसा क्लियरेंस की रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर इट्स कोरोना वायरस वैक्सीन। किसके लिए? अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है। एक इट्स आप ये भी देखते हैं, ये इट इज का एब्रीविएटेड फॉर्म है। ये जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। कोरोना वायरस वैक्सीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, किसके लिए? अपनी इस वैक्सीन के लिए। कहाँ पर? एक तो यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ द क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूएस जो नाम है, यूके जो शब्द है, ये जो देश के नाम है, यहाँ पे यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ है, इस कारण से द आता है, वरना देशों के नाम से पहले आप द नहीं लगाते हैं। एंड यूरोप ऑन मंडे, और यूरोप में ऑन मंडे, मंडे को। तो मॉडर्ना कंपनी जो है उसकी योजना है कि ये यहाँ पे क्लियरेंस चाह रही है, इसको मतलब अधिक ऑथराइजेशन चाहिए, इसकी कोशिश कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में। मंडे को ऐसा इसने किया। आफ्टर ए न्यू एनालिसिस शोड, आफ्टर मतलब के बाद में, अ न्यू एनालिसिस, एनालिसिस नाउन है, एनालिसिस का प्लूरल बनता है एनालिसिस, आई को ई में कन्वर्ट करेंगे, न्यू एडजेक्टिव है। तो एक नए विश्लेषण के बाद, एनालिसिस विश्लेषण, शोड द वैक्सीन, ये दिखाया कि वैक्सीन वॉज हाईली इफेक्टिव, कि वैक्सीन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव एडजेक्टिव है, हाईली एडवर्ब है, कि काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावी है इन प्रिवेंटिंग कोविड-19। किस चीज़ में? कोविड-19 को रोकने में बहुत प्रभावी है। ये जब ये शो किया गया, एनालिसिस में जब ये दर्शाया गया, तो फिर इसने मतलब योजना बनाई कि भाई अब ऑथराइजेशन चाह ले लेते हैं, सीख कर ले लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से और यूरोप से मंडे को, विद नो सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम्स। और इसमें कोई भी सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम्स भी देखने को नहीं आई। सेफ्टी प्रॉब्लम्स तो कंपाउंड नाउन है, सेफ्टी भी नाउन है, प्रॉब्लम्स भी नाउन है, सीरियस एडजेक्टिव है। समझ रहे हो? तो मॉडर्ना जो इंक इनकॉर्पोरेटेड को बोलते हैं, ये कंपनी के लिए आता है। तो मॉडर्ना जो कंपनी है, इसकी योजना है, इसने प्लान किया कि भाई अब ऑथराइजेशन ले लिया जाए अपनी वैक्सीन के लिए यूएस में और यूरोप में मंडे को। और ये कब हुआ? जब एक विश्लेषण ने ये दर्शाया कि इसकी जो वैक्सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। किस चीज़ में? कोविड-19 को रोकने में। इनके साथ आईएनजी प्रेपोजिशन है इस कारण से, क्योंकि इसमें कोई सेफ्टी प्रॉब्लम, सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम्स नहीं है। द प्राइमरी एनालिसिस, जो प्राथमिक विश्लेषण है, विच इंक्लूडेड 196 केसेज। इस विश्लेषण में जो शुरुआत में एनालिसिस किया गया उसमें कितने शामिल थे? 196 केसेस पे विश्लेषण किया गया, उसमें यह पाया गया। अब समझना थोड़ा सा, ये जो विच दे रखा है यहां से यहां तक एडिशनल जानकारी है, इस तरीके से अलग करेंगे आप, द प्राइमरी एनालिसिस को जोड़ेंगे इससे। तो ये जो प्राथमिक विश्लेषण है इसमें पाया गया कि वैक्सीन जो है वो 94.1% इफेक्टिव है, 94.1% इफेक्टिव है। इन लाइन विद, इन लाइन विद का मतलब होता है के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? एक इतना है, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्राथमिक, फाइंडिंग्स का मतलब जो कुछ भी मतलब सामने आया है, फाइंडिंग्स रही है। रिलीज्ड अर्लियर दिस मंथ, और वो फाइंडिंग्स, वो स्टडी जो कि यहाँ पे रिलीज की गई है अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में। अर्लियर समय में पहले के लिए आता है,
इसका ऑपोजिट LATER होता है, ये बात आप जरूर से नोट कर लीजिए। तो जो शुरुआती विश्लेषण हुआ, एनालिसिस हुआ, जिसमें 196 केसेस शामिल थे, उसमें यह पाया गया कि वैक्सीन जो है, अब चूंकि देखो ये विश्लेषण किया, इंक्लूडेड था, सेकंड फॉर्म आ रही है, इस कारण से यहाँ पे वोज है, वरना तो इजाजत था। तो ये कहा गया कि इसमें इतना ये इफेक्टिव है वैक्सीन। शुरुआती जो भी मतलब फाइंडिंग्स रही, शुरुआती जो भी मतलब आंकड़े सामने आए, जो कि इस महीने के शुरुआत में जारी किए गए, उससे पता लगा नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स थे, पार्टिसिपेंट्स का मतलब जिनके वैक्सीन लगी है, जो भागीदार थे, उनमें से एक भी नहीं इन द ट्रायल में, जो मतलब परीक्षण किया गया वैक्सीन का, उसमें जो भी पार्टिसिपेंट थे, जो भागीदार थे, उनमें से एक भी नहीं हु हैड रिसीव्ड द वैक्सीन। ये पार्टिसिपेंट्स के लिए हु है, वो पार्टिसिपेंट जिनको वैक्सीन मिली थी, जिन्होंने रिसीव की थी वैक्सीन। रिसीव की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, RECEI, EI होगा, IE नहीं होगा, याद रखेंगे। तो जो भी ये परीक्षण किया गया, ये ट्रायल किया गया, उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसको वैक्सीन रिसीव हुई थी डेवलप्ड सीवियर कोविड-19, जिसको कोई गंभीर मतलब लक्षण नजर आए हों। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सीधी सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सीधी सिंपल बात ये कहना चाहता है कि जिनको भी ये वैक्सीन लगी थी ना, उनमें से किसी के भी मतलब यहां पे सीवियर सिम्टम्स नजर नहीं आए, गंभीर कोविड-19 केस नजर नहीं आया। ऑल 30 सीवियर केसेस ऑब्जर्व्ड इन द स्टडी, कह रहा है कि सभी के सभी जो 30 गंभीर केसेस थे, जैसा कि ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व का मतलब देखा गया, सोचा गया, समझा गया स्टडी के अंदर। स्टडी कौन सा, ये जो भी स्टडी की गई है 196 पे एनालिसिस हुआ, उसी स्टडी की बात कर रहे हैं। जब कोई चीज निश्चित हो जाती है, इफ समथिंग बिकम्स डेफिनेट, देन टू डिनोट द फैक्ट दैट द गिवन नाउन इज डेफिनेट, वी हैव टू प्लेस आर्टिकल दैट बिफोर द गिवन नाउन। अकर्ड, अकर की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम में। इन पार्टिसिपेंट्स, तो कह रहा है कि सारे के सारे जो 30 सीवियर केसेस थे, जैसा कि वो केसेस जो ऑब्जर्व किए गए थे स्टडी में, अकर्ड इन पार्टिसिपेंट्स, जो मतलब यहां पे ऑब्जर्व किए गए थे पार्टिसिपेंट्स में, हु रिसीव्ड प्लेसेबो शॉट्स, जिनको प्लेसेबो शॉट्स दिए गए। प्लेसेबो शॉट्स का मतलब क्या है, प्लेसेबो एक तो देखो क्या होता है कि आपने इंजेक्शन में दवा भर के लगाया है। दूसरा क्या होता है, आप कई बार मनोविज्ञान भी काम करता है, तो आप इंजेक्शन में केवल पानी भर के लगा दो, या फिर कोई ऐसी दवा जो मतलब इसके लिए नहीं है, केवल कुछ मतलब विटामिन प्रोटीन के लिए एक सप्लीमेंट लगा दिया आपने। तो बताया तो ये जाता है उनको कि भाई ये दवाई दी जाती है, वरना लेकिन दिया जाता है केवल पानी का इंजेक्शन, तो ये प्लेसेबो है। तो वो प्लेसेबो शॉट्स का मतलब वो इंजेक्शन जिनको मिले अकॉर्डिंग टू अ कंपनी स्टेटमेंट, ये किसके अनुसार है, कंपनी स्टेटमेंट के अनुसार है। एक बार फिर समझना, कह रहा है कि जिनको वैक्सीन लगी थी उनमें तो किसी को सीवियर कोविड-19 के लक्षण नजर ही नहीं आए। सभी के सभी जो 30 केसेस यहां पे ऑब्जर्व किए गए है ना, जो भी स्टडी के अंदर 30 केसेस आए जिनमें सीवियर कोविड-19 के लक्षण नजर आए, जिसमें गंभीर बीमारी नजर आई, जो भी पार्टिसिपेंट्स में वो लक्षण जो अकर हुए, अकर का मतलब हैपन होना, घटित होना, इमर्ज होना, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने उनमें नजर आए थे जिनको प्लेसेबो शॉट्स दिए गए थे। उन इंजेक्शन में दवा नहीं दी गई थी, उसमें प्लेसेबो दिया गया था, इस कारण से उसमें सीवियर सिम्टम्स नजर आए। लेकिन जिनको वास्तव में दवा लगाई गई थी, जिसको वास्तव में इंजेक्शन लगाया गया था, उसमें कोई सीवियर लक्षण नजर नहीं आए। ये एक कंपनी के स्टेटमेंट में कहा गया, मॉडर्ना कंपनी के स्टेटमेंट में कहा गया। आगे देखो, द शेयर्स एक्सटेंडेड देयर गेन्स टू एज मच एज 12%। जो शेयर है कंपनी के, एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, ऊपर बढ़ना, विस्तार होना। गेन्स का मतलब क्या होता है, लाभ। शेयर्स के लिए क्या आ रहा है, देयर, प्लूरल है। तो यहां पे शेयर्स जो हैं कंपनी के, वो 12% तक ऊपर गए, लाभ इसका 12% तक बढ़ा। बिफोर द यूएस मार्केट्स ओपनड, यूएस मार्केट के खुलने से पहले, यूएस मार्केट्स के ओपन होने से पहले इसके जो शेयर हैं वो 12% तक बढ़ गए, हिटिंग ए रिकॉर्ड ऑफ $142.85। तो ये एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गए, ये आंकड़ा हिट किया, ये आंकड़ा छुआ इस कंपनी के शेयर ने। दे हैव रीजन जो है वो राइज की थर्ड फॉर्म है। राइज होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर रोज होती है सेकंड फॉर्म, रीजन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दे हैव रीजन मोर देन 6 फोल्ड सिंस द ईयर बिगन। ये दे जो है शेयर्स के लिए है। तो जब से ये वर्ष शुरू हुआ है, तब से एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस अगर कंजंक्शन होता है तो लेफ्ट साइड में देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, राइट साइड में देखो सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। जब आप सिंस कंजंक्शन के लूप में लगाते हो, वो तब लगाते हो जब लेफ्ट साइड में हैज है प्लस थर्ड फॉर्म और राइट साइड में सेकंड फॉर्म हो। और ये घटना आप यहां देख सकते हो कि सेकंड फॉर्म दे रखी है यहां पे और थर्ड फॉर्म दे रखी है हैव के साथ यहां पे। तो वो शेयर्स जो हैं बढ़ चुके हैं, कितने, 6 गुना। 6 फोल्ड का मतलब 6 गुना, फोल्ड जहां लग गया वो गुना। सिंस द ईयर बिगेन, जब से ये वर्ष शुरू हुआ है तब से अब तक 6 गुना बढ़ चुके हैं। द न्यू रिजल्ट्स पुट द कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स,
based biotechnology company on track to have one of the first COVID-19 vaccines to be cleared in the US. जो नए परिणाम हैं, जो नए रिजल्ट्स हैं, उसने रखा है, पुट सेकंड फॉर्म रखा, द कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स बेस्ड, तो ये कैम्ब्रिज इस पे आधारित जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है ऑन ट्रैक कि इसने नए रिजल्ट्स ने नए परिणाम, जो मॉडर्ना का तो परिणाम ठीक है निकल गया, कितना परसेंट इफेक्टिव है, नए और वैक्सीन के परीक्षण चल रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो समझना यहां पे देखो पुट ऑन ट्रैक है, पुट ऑन ट्रैक मतलब ट्रैकिंग चल रही है इसकी, कैसे कैसे इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। तो नए रिजल्ट जो है उसने इस कंपनी आधारित जो वैक्सीन है उसको ट्रायल पे रखा, ट्रैक पे रखा है, टू हैव वन ऑफ द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन टू बी क्लियर्ड इन द यूएस। किसके लिए? टू हैव, रखने के लिए, वन ऑफ द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, जो भी कोविड-19 वैक्सीन हैं, जो पहली वैक्सीन है जिनको क्लियरेंस मिलना है यूएस में, टू बी क्लियर्ड पैसिव है, जिनको भी क्लियरेंस मिलना है, जिसको भी अधिकार दिए जाने हैं वैक्सीन को मार्केट में सेल करने के, उनमें से पहली वैक्सीन के रूप में ये जो कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको ट्रैक पे रखा गया है, उनकी ट्रैकिंग जारी है। अ सिमिलर वैक्सीन फ्रॉम फाइजर एंड बायोएनटेक वो सबमिटेड, एक ऐसी ही वैक्सीन, कैसी जैसे मॉडर्ना की थी, जैसा कि इस कंपनी की थी, ऐसी ही एक वैक्सीन जो है जैसे फाइजर से और बायोएनटेक से, समझ रहे हो। तो एक नई, एक जो सिमिलर वैक्सीन है फाइजर से और बायोएनटेक से, वो भी सबमिट की गई। अब सिमिलर वैक्सीन सिंगुलर है, इसी को देखकर वोज के साथ थर्ड फॉर्म है, समझ रहे हो। तो यहां पे एक सिमिलर वैक्सीन जो है फाइजर और बायोएनटेक की, इसको सबमिट किया गया। सबमिट कहां किया गया उसके लिए टू लगेगा, यूएस रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स का मतलब जो नियम आदि बनाते हैं, जो नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिनका मतलब कह सकते हो कि वो एक नियामक संस्था होती है ना, इनके अधीन होता है, मतलब कंट्रोल इनके पास होता है। तो एक ऐसी वैक्सीन इन दोनों कंपनियों से सबमिट की गई यूएस रेगुलेटर्स के सामने अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, और उस वैक्सीन को शेड्यूल्ड है वो टू बी रिव्यूड, कि अब इसको, उसका मतलब पूर्व कार्यक्रम निर्धारित है कि उसको रिव्यू किया जाना है, उसका पुनरावलोकन किया जाना है अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, मॉडर्ना शॉट का मतलब मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन से पहले इसको भी किया जाना है। एक ऐसी ही वैक्सीन, जैसा कि ये कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की वैक्सीन है, वैसे ही एक वैक्सीन और है फाइजर और बायोएनटेक कंपनी की, उसको भी यूएस रेगुलेटर के सामने रखा गया है इस महीने के शुरुआत में। और इस वैक्सीन का कार्यक्रम निर्धारित है, इस शेड्यूल्ड पैसिव वॉइस है, निर्धारित है कि इसको रिव्यू किया जाना है मॉडर्ना से पहले। मॉडर्ना का जो वैक्सीन है, शॉट का मतलब जैसे आया था ना प्लेसेबो शॉट, वैसे ये है कि मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन लगने से पहले, अहेड के साथ ऑफ लगता है, उससे पहले इसको रिव्यू किया जाना है। तो ये था आज के इस आर्टिकल में। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप जरूर से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।